महाराणा कुंभा के बाद उनका बेटा महाराणा रायमल, जो कुंभा का दूसरा पुत्र था, वह मेवाड़ का नया महाराणा 1473 से 1509 के मध्य मेवाड़ का महाराणा बनता है, जिनके 3 पुत्र थे महाराणा रायमल के। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको जहर खाने से मृत्यु हो गई। दूसरा था जयमल, जो सोलंकियों के साथ युद्ध में मारा गया। वो तीसरा जो प्रतापी पुत्र था संग्राम सिंह, जो भारत के इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह मेवाड़ का नया महाराणा बना। भाइयों के प्रहार से बचकर वह फरार हुआ, उसकी आंख फोड़ दी गई और अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण लेने के बाद संग्राम सिंह अर्थात सांगा को रावत की उपाधि करमचंद पवार के द्वारा दी गई। रायमल का यह पुत्र संग्राम सिंह सांगा मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने बाडी धौलपुर के पास में 1519 में इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा का संघर्ष हुआ और मियाँ मक्खन द्वारा भेजा गया इब्राहिम लोदी को, और वह बुरी तरह से पराजित हुआ, जिसमें महाराणा संग्राम सिंह की विजय हुई। महाराणा संग्राम सिंह सांगा रायमल के बाद 1509 में मेवाड़ का महाराणा बना और 1528 तक संग्राम सिंह मेवाड़ का महाराणा बना। यह सिसोदिया शासकों में कुंभा के बाद दूसरा सबसे प्रतापी शासक था संग्राम सिंह अर्थात सांगा, जो 16वीं शताब्दी में पूरे राजस्थान या राजपुताने में सबसे प्रभावशाली शासक था, जिसे हिंदू पद की उपाधि मिली। यह एक प्रकार से मुगलों के साथ संघर्ष करने वाला अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट था, जिसके शरीर पर 80 घाव थे। इसके कारण उसे कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक भग्नावेश की उपाधि भी दी थी। महाराणा संग्राम सिंह की उपलब्धियां जो थी वो सैनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक थी। महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य, लोदी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक था, दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी की थी। यह युद्ध खातौली अर्थात वर्तमान बूंदी में 1517 में लड़ा गया। सुल्तान ने इस पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार चुका था। दूसरा जो युद्ध हुआ, जो बाड़ी धौलपुर का हुआ, 1519 में हुआ। इसमें पुनः सुल्तान ने इब्राहिम लोदी के साथ सुल्तान ने महाराणा सांगा के साथ युद्ध किया, मियाँ मक्खन के द्वारा भेजा गया, और इस युद्ध में पुनः इब्राहिम लोदी की हार हुई। ये जो 2 युद्ध थे, खातौली और बाड़ी के युद्ध, इन युद्धों के बाद महाराणा सांगा की प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी सल्तनत काल के शासकों के बीच में। दूसरा जो प्रमुख संघर्ष था सांगा व खिलजी के मध्य, द्वितीय खिलजी के बीच युद्ध लड़ा गया। मेवाड़ का राणा महाराणा सांगा और मालवा का शासक सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य सुल्तान ने महाराणा पर आक्रमण किया और हार गया। यह युद्ध वर्तमान झालावाड़ जिले में लड़ा गया, जो 1518 में लड़ा गया और जिसे गागरोन का युद्ध भी कहा जाता है, जो झालावाड़ में लड़ा गया। इसके बाद मेवाड़ में अकबर के समकालीन जो शासक थे वे उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह थे। सांगा का पहले लोधी शासकों के साथ संघर्ष, फिर खिलजी शासकों के साथ संघर्ष। इसी बीच में बाबर का भारत आगमन हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, जो काबुल का बादशाह बाबर, लोधी सेनापति दौलत राव खां लोधी व आलम खां लोधी बाबर की सेना में मिल गए थे, और इसके कारण इब्राहिम लोदी मालवा का सुल्तान, बाबर ने लोधी पर आक्रमण किया। लोधी इस युद्ध में मारा गया और पानीपत का प्रथम युद्ध, जो वर्तमान हरियाणा राज्य में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इस युद्ध से दिल्ली से आगरा तक काबुल का बादशाह जो था, उसका अधिकार क्षेत्र दिल्ली से आगरा तक
स्थापित हो चुका था और इस पूरे क्षेत्र पर बाबर का अधिकार हो चुका था। पूरे भारतीय इतिहास में 3 पानीपत के युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में 30 वर्ष बाद अकबर व हेमू के मध्य, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। ये 3 प्रमुख युद्ध थे। अब महाराणा सांगा, जो उत्तर भारत का सबसे प्रमुख राजपूत शासक, राजपूताने का राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसका काबुल के बादशाह, मुगल बादशाह, भारत में मुगल संस्थापक बादशाह बाबर के साथ जो संघर्ष हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, बाबर की सेना वो राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बाबर सेना ने सांगा पर आक्रमण किया। पहला युद्ध जो था वो बयाने के पास भरतपुर में लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 को, जिसे भरतपुर का युद्ध कहा जाता है। इसमें बाबर की हार हुई। हार के बाद बाबर ने अपनी सेना को शराब छोड़ देने, तकमा हटा देने, चांदी के सिक्के भेंट करने और जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद, भारत में इस्लामिक धर्म की स्थापना के लिए जिहाद पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया, और इसका प्रभाव ये रहा कि पुनः मुगलों की सेना में एक नयापन आया और उन्होंने अपने तरीके से युद्ध लड़ने की शुरुआत की। मुख्य युद्ध जो लड़ा गया मुगल बादशाह बाबर और सांगा के मध्य, जिसे खानवा भरतपुर का युद्ध कहा जाता है, जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। पुनः बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण किया और विजय हुआ। घायल सांगा को जाला, अज्जा व मालदेव ने बसवा गांव में पहुंचाया। युद्ध में तोपों का तुलगमा पद्धति का उपयोग किया गया। आमेर पृथ्वीराज शासक कच्छावा मारा गया। सहदल तंवर ने सांगा को विश्वासघात किया, जिसकी वजह से इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। राणा सांगा के युद्ध में हारने के कारण क्या थे? बाना युद्ध के बाद राणा सांगा के पास जो समय मिला, इसके बाद वो तैयारी नहीं कर पाया। सहदल तंवर का इस पर विश्वासघात करना और बाबर की तोपें, तुलगमा पद्धति, तोपची मुस्तफ़ा उस्ताद अली ने ईरानियों से सीखा, काफिरों का वध करने वाला तुलगमा पद्धति सीखी। उलेबेग और मंगोलों से कुछ सामने से कुछ पीछे से वार करना। बाबर ने इसके राणा सांगा को पराजित करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा में जाला, अज्जा व मालदेव लाए। फिर से युद्ध की रणनीति बनाने लगे। युद्ध की नीति देशवासियों के कापिल यूपी 28 में जहर दे दिया गया और वहीं पर महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। मांडलगढ़ में उसको समाधि दी गई, मांडलगढ़ भिलवाड़ा में, और इसमें 32 खंभों की छतरी बनाएगी। सांगा का कथन, जब तक मैं मेवाड़ को जीत न लूँ, मेवाड़ की भूमि में जीवित पांव नहीं रखूंगा। इसके बाद बाबरनामा में बाबर ने राणा सांगा के लिए लिखा था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, राणा सांगा ने निमंत्रण दिया, परंतु इतिहासकार इस बात को मान्यता असत्य मानते हैं। खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने वाले राजा कौन थे? मारवाड़ के गंगा सिंह, जिनका और बेटा महादेव, बीकानेर के जय सिंह, जगनेर यूपी के अशोक परमार, चंदेरी गुजरात के मेदिनी राय, इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई महमूद लोधी, मेवात का हसन खां लोधी, सलहद तंवर ने विश्वासघात करने के कारण इस युद्ध में राणा सांगा मारे गए। राणा सांगा का जो योगदान रहा, राणा सांगा को मेवाड़ के इतिहास में केवल युद्ध कौशल के लिए ही जाना जाता है। राणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना, उस समय में भारत में सल्तनत काल के लोधी शासक थे, मध्य भारत में खिलजी शासकों का शासन था, और उस समय में भारत पर अफगान शासक बाबर का भी आगमन हो चुका था, जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और स्थापक शासकों के रूप में इसका नाम था, जिसकी वजह से राणा सांगा का संघर्ष जो रहा, सैनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, लंबे समय से इसका संघर्ष बना रहा।
पैसा वठी बाने पड़िया मम्मी। मम्मी जी, मम्मी जी पैसा बाने पड़िया है। पैसा पड़िया है वटे यूं किरू। अरे मम्मी दीदो नहीं कहीं फर्क पड़ गयो। मम्मी वहां पड़े हैं पैसे टेबल के ऊपर, कांच के केबिन के ऊपर पैसे रखे हैं। ओके, धन्यवाद।